हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो आपको यहाँ पे इंटरफेस देखता होगा। हमने मेन जो वेबसाइट है वेस्ट बंगाल पे उस पर आ चुके हैं। तो उस पर आने के बाद आपको क्या करना है, चूँकि काउंसलिंग हमको करना है और मोबाइल से करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा मेन वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्लिक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। क्लिक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद कुछ आपको इंटरफेस इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यदि आप सेकेंड राउंड में कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे उसके लिए फर्स्ट वाला है, ठीक है। अब यदि न्यू कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप जाके क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, ओके। और उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे जो है एग्री करना होगा, ठीक है। एग्री करने के बाद आपको फिर इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको भरना होगा सेलेक्ट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यदि वेस्ट बंगाल ओनली से है तो वो ओनली WJ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर WJ का रोल नंबर भरिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना यानी सिक्योरिटी पिन फिलअप करना होगा। उसके बाद फिर आप कर दीजिए सबमिट। ये सब सबमिट करने के बाद तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको पूछ रहा है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये सब करने के बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा। सपोज कीजिए आपका नाम विनोद है तो विनोद 123 लिख दिए और उसके बाद @ ले लिए। तो ये सब करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको दिखता होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सब इनकम्प्लीट दिखता होगा। तो सबसे पहले बारीकी से हम पहले एप्लीकेशन फॉर्म को पहले फिलअप करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको भरना होगा आपका मतलब जेंडर क्या है वो भरिए। उसके बाद नेशनलिटी क्या है, उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब ये सारा चीज़ आप क्या क्या है। उसके बाद कैटेगरी आपका क्या है। तो उसके बाद यदि आप डिसेबल्ड हैं यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी तो नो, यदि नहीं है तो नो मारिए। यदि ट्यूशन फी यानी TFW से नहीं है तो नो मारिए। यदि ये यस है तो यस कीजिए। और उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। बैंक डिटेल्स उस केस के लिए है ताकि आप रिफ़ंड करा सकें। मान लीजिए आपको एडमिशन नहीं लेना है या काउंसलिंग से रिमूव होना है तो आपको जो है जो बैंक डिटेल्स यहाँ पे दीजिएगा उसके थ्रू आपका रुपया आपके बैंक में चले जाएगा। इसलिए बैंक डिटेल्स देना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे जाना होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आपको 10th का जो है मार्कशीट दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का जितना मार्क्स है वो दीजिए। उसके बाद क्लास 12th का जो है मार्क वो भरिए, ठीक है। उसके बाद सेंटर बोर्ड का क्या नाम है वो सारा चीज़। उसके बाद रिजल्ट मोड क्या है, मैक्सिमम मार्क, और उसके बाद ऑब्टेन मार्क। ये सब करने के बाद उसके बाद परसेंटेज आपका कितना है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क यहाँ पे नीचे फिल करना होगा। फिजिक्स में कितना आया है, केमिस्ट्री में कितना है, मैथमेटिक्स में कितना आया है, उसके बाद इंग्लिश में कितना है। ये सब स्कोर करने के बाद फिर नीचे आपको दिख रहा है नॉट एप्लीकेबल, उस पर क्लिक करना यानी इस पर आप जब यदि क्लिक कीजिएगा तो वो यहाँ पे 3 ऑप्शन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नॉट एप्लीकेबल। यदि बायोलॉजी साइड से हैं तो बायोलॉजी पे मारिए क्लिक। यदि कोई नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे मारिए। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको जाना होगा कहाँ पे, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना होगा, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको फिर नया एक इंटरफेस दिखेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक किए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भरना है व्यू एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, ठीक है। सारा चीज़ नेम, उसके बाद कहाँ घर है, ये सारा चीज़, रेजिडेंटल एड्रेस, ये सर। तो ये सब यदि आप कोरस्पॉन्ड, मान लीजिए आप बिहार से हैं और बंगाल में रह रहे हैं, मान लीजिए कोलकाता में रह रहे हैं तो कोलकाता का एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा। यदि दोनों सेम है तो मारिए सेम एज कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यदि नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ये सब करने के बाद आप आ जाइए आप इस पर सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाइए। सेव एंड नेक्स्ट पे आने के बाद आपको जो फिर इंटरफेस दिखेगा वो इस तरह से कुछ दिखेगा जिसमें आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये सारा चीज़ हम बताए हुए प्रीवियस मतलब वीडियो में, ठीक है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, वो भी स्कैन किया हुआ, और उसका जो साइज़ होना चाहिए 10 से 200 के KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके ये सपोर्ट लेगा। उसके बाद 12th का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ आपको लगेगा। तो हम बारीकी से सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स 10th का मार्कशीट मान लीजिए हमने 200 KB से ज़्यादा यहाँ पे कर दिए थे तो ये नहीं लेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है साइज अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो है ज़्यादा है, उससे मैक्सिमम है 200 से, तो इसलिए 10 और 200 के बीच यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है उसका साइज होना चाहिए।
10 और 200 KB के बीच। ओके, उसके बाद 12th मार्कशीट इसी तरह स्कैन करके आप PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसी तरह से जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, और जैसे डेट ऑफ बर्थ है, वो भी डेट ऑफ बर्थ में आप क्या कर सकते हैं, एडमिट 10th का जो एडमिट है वो मतलब दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा चीज़ भरने के बाद आप क्या कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन भी है, ठीक है, डिक्लेयर कर दीजिए यस, तो उस पर सेव एंड फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल एंड सबमिट करने के बाद आपको जो इंटरफेस दिखेगा कुछ इस तरह से, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग दिखता होगा न्यू, ठीक है। उसके बाद टोटल अब जो चॉइस आपके पास 486 है, जिसमें आप भी कोई चॉइस फिल नहीं किया है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग पे एंड लॉकिंग पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, और ये बहुत ही मेन होता है, यहाँ मेन मुद्दा है, यही से आपको डिसाइड होगा कौन सा कॉलेज मिलेगा। यदि इसमें थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा तो फिर आपको ये लेके बैठ जाएगा, और अच्छा आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसमें बहुत ही ध्यान देने या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कीजिए, आपको मान लीजिए प्रेफरेंस ऑर्डर में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देना होगा। मान लीजिए आप जादवपुर चाहते हैं तो सबसे पहले आप जादवपुर रखिए, ठीक है। उसमें कौन सा ब्रांच चाहते हैं, आप मान लीजिए इसी है या कंप्यूटर साइंस, हमने इसी यहाँ पे दिए हैं, लेकिन आप सपोज आपका कंप्यूटर साइंस है तो वहाँ कंप्यूटर साइंस दे सकते हैं, ठीक है। और भी ब्रांच है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि सेकंड में हमको जैसे हेरिटेज मिले, तो हेरिटेज आप सेकंड नंबर पे ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो सेकंड में हेरिटेज आ जाएगा। उसमें भी आप चाहते हैं इसी चाहिए या कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर चाहते हैं आप थर्ड नंबर पे हमको मिले, थर्ड नंबर पे आपको जो मिले, उसके बाद मान लीजिए हमको चाहिए थर्ड नंबर हल्दिया मिले, तो हल्दिया पे हम जाके ऐड पे जाएंगे तो थर्ड नंबर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ब्रांच जो चाहते हैं तो ब्रांच पे जाके क्लिक कीजिएगा तो उस तरह से आ जाएगा। और यदि IM चाहते हैं तो IM थर्ड नंबर पे दे सकते हैं, ये तो आपकी चॉइस है, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह हम और भी कॉलेज भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्नो इंडिया, तो टेक्नो इंडिया साल्ट लेक ये भी दे सकते हैं फोर्थ पे। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार ये सर, और जो भी ब्रांच है वो अपने अनुसार आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि आप मान लीजिए कि हमको जो है फर्स्ट नंबर पे सेकेंड नंबर पे मान लीजिए हमको IM को देना है, तो यहाँ पे जो है अप का ऑप्शन है, तो अप पे क्लिक कीजिएगा तो वो सेकेंड पे आ जाएगा, ठीक है। और जो है हेरिटेज को डाउन कीजिएगा तो थर्ड पे आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी कॉलेज आपको देना है इस तरह से आप सारा कॉलेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो भी और 4 कॉलेज 5 कॉलेज जो भी दिए हैं, इस तरह से हमने प्रेफरेंस ऑर्डर में यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। आपको एटलीस्ट कितना 20 कॉलेज को कम से कम लॉक करना है, ठीक है। आपके पास तो अनलिमिटेड चॉइस है, तो एटलीस्ट आप 20 कॉलेज दीजिए जिसमें कि आपको लगे कि हम ये कॉलेज मिल जाएगा, और उस प्रेफरेंस ऑर्डर और उस ब्रांच को प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आप क्या कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पे जाके अब मान लीजिए कोई मतलब कॉलेज को हटाना है तो उसको रिमूव मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ रिमूव का भी ऑप्शन है। आपको बता ही दिया कि यदि अप डाउन करना है तो अप डाउन करके आप आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो है तब फिर क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर लॉक चॉइस पे आप यदि क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि अभी यह जो डेट नहीं निकला है लॉक करने का, तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप यदि चेंज भी करना चाहते हो, वहाँ भी पूछ रहा है डू यू वांट टू चेंज, तो चेंज करना सकते हैं, तो येस भी करके चेंज कर सकते हैं। और लॉक तो अभी लॉक का डेट तो निकला ही नहीं है, तो यदि लॉक कीजिएगा, यदि लॉक चॉइस को करना चाहिएगा तो वो अभी आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है। लॉक अभी नहीं हो पाएगा, उसका निकलेगा डेट कभी, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको हम बता दिए, ठीक है, क्या करना है कैसे करना है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, आप इसको बड़ी ध्यान से देखिए। हमको लगता है आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। और ये सारा चीज़ अपने मोबाइल से कर सकते हैं, ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं मोबाइल से, और सिर्फ अपने मोबाइल से, ठीक है। और ये सारा चीज़ आपको क्या करना है, मोबाइल में जाके सेटिंग में जाके, और ये जो है क्या कहते हैं PC मोड में करके आप ये सम कीजिएगा, ठीक है, सेटिंग में जाके, तब जाके ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छा से आपको करने को मौका मिल जाएगा। तो हमको लगता है आपको ये बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि ये बहुत आपको मदद दिया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए उसको भी, ताकि मदद हो जाए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।